मुगल सम्राट फारुखशियर के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां 1713 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। 1732 में सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया। अलीवर्दी खां ने अपनी कार्यकुशलता के बूते पर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को 20 लाख रुपए के स्थान पर 30 लाख रुपए वार्षिक आय अदा की। अतः मुगल सम्राट मोहम्मद शाह उससे प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बंगाल की सूबेदारी का आज्ञा पत्र प्रदान किया। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने बंगाल पर आक्रमण कर गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज को पराजित कर दिया और बंगाल का नवाब बन गया। 1740 से 1751 ईस्वी के बीच अलीवर्दी खां को प्रतिवर्ष मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेज केवल व्यापारी थे। उनके पास कलकत्ता में एक किला तथा काशिम बाजार में एक कारखाना था। शौकत जंग सिराजुद्दौला की मौसी का लड़का था तथा सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने के समय शौकत जंग भी बंगाल की नवाबी का दावेदार था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरोधी हिंदू नेता राजबल्लभ तथा कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में शरण दी थी। अंग्रेजों ने जब नवाब सिराजुद्दौला के आदेश की अवहेलना कर किलेबंदी जारी रखी तो 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेना ने काशिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। काशिम बाजार की कोठी पर आक्रमण के बाद 16 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण किए जाने के समय अंग्रेज गवर्नर और सेनापति भयभीत होकर भाग खड़े हुए। उन्होंने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। कलकत्ता पर अधिकार करने के पश्चात सिराजुद्दौला ने मणिक चंद्र नामक व्यक्ति को वहां का गवर्नर बना दिया। कलकत्ता में अंग्रेजों की पराजय की सूचना मिलते ही मद्रास से एक नौसेना एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में तथा एक थल सेना क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता की ओर भेजी गई। 2 जनवरी 1757 ईस्वी को क्लाइव ने पुनः दोबारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि के अनुसार अंग्रेज कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अलीनगर की संधि से कंपनी को मुद्रा ढालने तथा दुर्गों का जीर्णोद्धार यानी कि दोबारा उद्धार करने का भी अधिकार मिल गया। 23 मार्च 1757 ईस्वी को क्लाइव ने चंद्रनगर पर अपने अधिकार स्थापित कर लिया। क्लाइव ने सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए नवाब के दरबार के कुछ प्रभावी व्यक्तियों को अपना पक्ष में करके सिराजुद्दौला के प्रति षड्यंत्र रचा। सिराजुद्दौला ने के विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र में नवाब के दरबार के मीर जाफर नवाब का सेनापति, मानिक चंद कलकत्ता का प्रभावी अधिकारी, अमीर चंद एक धनी सौदागर, जगत सेठ बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर और कादिम खां जिसके अधीन नवाब की सेना का बहुत बड़ा भाग था शामिल थे। 12 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव 3000 सैनिकों के साथ आक्रमण हेतु नवाब सिराजुद्दौला की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। 19 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने कटवा पर अपना अधिकार कर लिया। 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज कंपनी की सेना के मध्य भीषण युद्ध होता है। 29 जून 1757 ईस्वी को लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने पर मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। प्लासी में विजय के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उन्होंने अब भारत के सर्वाधिक समृद्ध प्रांत बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मीर जाफर 1757 ईस्वी से 1760 तक बंगाल का नवाब बना रहा। उसी अयोग्यता के कारण उसके शासनकाल में बंगाल का राजकोष यानी कि खजाना खाली हो गया। फरवरी 1760 ईस्वी में क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया। उसके जाने के बाद हॉलवेल कंपनी का कार्यवाहक गवर्नर बना। मई 1760 ईस्वी में हॉलवेल ने यह निश्चय किया कि मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी से हटा दिया जाए। 27 सितंबर 1760 को कलकत्ता काउंसिल ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब पद से हटाकर उसके दामाद और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में परिवर्तित कर मुंगेर कर दी। अवध में जाकर मीर कासिम ने वहां के नवाब सुजाउद्दौला की यहाँ शरण ली
और यही शाह आलम द्वितीय के साथ त्रिगुट अंग्रेजों के खिलाफ बनाया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों की सेना के बीच बक्सर का युद्ध किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। क्लाइव के बाद 1767 ईस्वी में वलशट बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। इसके शासनकाल में हैदर अली का विकास हुआ। गवर्नर वलशट के काल में 1767 ईस्वी में 1769 ईस्वी के बीच मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की विजय हुई। वॉरेन हेस्टिंग के काल में 1780 और 84 के बीच द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली को सफलता मिली, किंतु युद्ध के दौरान ही युद्ध शिविर में 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस युद्ध को आगे टीपू ने जारी रखा। 1790 से 92 के बीच में सेकंड मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू को बहुत हानि हुई। 1799 ईस्वी में जो चौथा मैसूर युद्ध था उसमें टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ और मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई।